लगातार 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया हूँ। कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। हर समय असफलता ही हाथ लगती है। अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा कोशिश किया, जितना हो सकता है उतना एफ़र्ट दिया मैंने, लेकिन हमेशा मेरी रिज़ल्ट जो है, वो नहीं हो पाया। तो क्या मुझे डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए? दूसरी कामों के तरफ या दूसरे तरफ हमें डाइवर्ट होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है कि जो लगातार 4 साल 5 साल 5 साल से जिनका ऊपर हो चुका है और वो तैयारी कर रहे हैं, अब उनका जो है मन भी नहीं लगता है, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो हर बार उनको नाकामी हाथ लगा है। तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मुझे ये रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? बिज़नेस हो या फिर कोई और फील्ड में फिर अपना कोई छोटा-मोटा धंधा कर ले या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाए, ये सवाल होता है। तो क्या वाक़ई में उनको मूव करना चाहिए? तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप 5 साल पूरा अपना मेहनत किए, अपना पूरा 5 साल पूरे एफ़र्ट के साथ, पूरी अच्छे लगन के साथ ईमानदारी से आपने दिया, अपना 100% जितनी एफ़र्ट था उतना पूरा लगा दिया, लेकिन हर एग्ज़ाम में आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्रैक नहीं कर पाए। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपका माइनर अंक से बहुत ही कम से, जैसे 1 मार्क्स हो गए या 0 पॉइंट समथिंग हो गया या 2 मार्क्स से अगर आप पिछड़ जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप में थोड़ी उम्मीद ज़रूर है। अगर आपके पास उम्र है और पेशेंस है, बैकबोन है, सारी चीज़ें ठीक है, तो आप और कोशिश कीजिए। आप और पूरी ताकत लगाइए, हो सकता है अगले 2 सालों में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपका जो एज है वो कम बचा हुआ है और अंकों का जो डिफरेंस है रिजल्ट का कट ऑफ का वो ज़्यादा है और अंदर से इच्छा शक्ति भी नहीं हो रही है कि और हम आगे इस लाइन में आगे compete करें, कंपटीशन में और हम इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि अब बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इस समय है आपको मूव करने का। आप डिसीजन लीजिए, अच्छा डिसीजन लीजिए, पॉजिटिव डिसीजन लीजिए। अपने पेरेंट्स, गार्जियन, घर परिवार जो भी है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस कीजिए और जो आपका सही रास्ता लगे, जो कि उसमें जाना है, वो आप उसके तरफ मूव कर जाइए। क्योंकि हमें एज जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। अगर हम समय पर डिसीजन नहीं ले पाए और एज भी निकल गया, तो बहुत सारी और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। एज इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी, पीएचडी सब करते हैं, उसके बाद अगर कंपटीशन में फेस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी एज 30 प्लस ही हो जाती है, 35 भी हो जाती है प्रिपरेशन करते-करते। अगर जिनका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी उनके लिए बहुत प्रेशर हो जाता है। और ऐसी एज में शादी भी एक बड़ी मायने रखती है। घर परिवार की जो उम्मीदें हैं मम्मी पापा की, वो भी एक बड़ी मायने रखता है। और सबसे बड़ा है कि हम 30 प्लस हो चुके हैं, अभी तक हम अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने पॉकेट मनी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी, और जिस पे जो बीतता है वही समझ सकता है कितनी बड़ी वो अभी हालात से गुजर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कोशिश करता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन करके, पीजी, पीएचडी जो भी करके आप अगर इस लाइन में हैं, तो कोशिश कीजिए कि 30-35 तक आप अपना कर लें। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अंडर 30 आप कोशिश कीजिए कि मुझे सिलेक्शन ले लेना है। आप पूरी फोकस लगाइए, नहीं तो ये जब बढ़ने लगेगा ना एज, तो कहीं ना कहीं आप में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। हिम्मत तो रहती है, प्रेशर शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। फ्री माइंड में आप एकदम 30, अंडर 30 तक आप तैयारी कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी एज होती है और पूरी कंसंट्रेट के साथ आप आगे बढ़ते हैं, पूरी फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली है आप उस तक अचीव कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप लगातार 5 सालों से इसमें इन्वॉल्व है आफ्टर ग्रेजुएशन और आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि क्या मैं इसमें और समय दूं, मेरी उम्मीदें, मेरी जो मेहनत है सफलता लाएगी। अगर आपकी माइन्यूट से छूट जाता है और कोशिश है, इच्छा शक्ति है कि मुझे देना चाहिए, तो बिल्कुल 2-3 साल और दीजिए।
अगर नहीं, ज़्यादा अंकों से डिफरेंस रह जाता है और इच्छा शक्ति भी नहीं हो रही है, अब मन ही नहीं कर रहा है, तो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है और सही रास्ते पे जाने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे की जो भविष्य है उसको अच्छे से बना सकें। मेरा तो यही ओपिनियन है। आप खुद इतना दिन तैयारी करते करते समझदार हो चुके होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे अपने गुड फ्रेंड्स के साथ, तो वाकई आपकी जीवन जो है आगे अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना हर मोड़ पे मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप जो है अपने गोल तक अचीव करें और पहुँचे और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।